ओके, सो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर एंड दैट इज अमीन्स। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि अमीन्स द वर्ड है ना, ये बना है फंक्शनल ग्रुप है ना। आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड कीटोन, उसी तरह हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, NH2। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसी को हम क्या कहते हैं, अमीन कहते हैं, है ना। चलो, ये फंक्शनल ग्रुप इसी को हम क्या कहते हैं, अमीन। अब बात ध्यान से सुनना, है ना। होता क्या है कि हमारे पास एक सिंपल सा गैसियस कंपाउंड होता है ना। कौन सा गैस है आप सबको पता है, दैट इज अमोनिया। क्या है, NH3। और आप सबने ये भी पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग में, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। अगर ध्यान से देखो तो अमोनिया कैसा होता है, नाइट्रोजन H H H और ऊपर एक क्या है इसके पास, लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, लोन पेयर है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, इस वजह से इसका हाइब्रिडेशन कितना आ जाएगा, 4 नंबर आएगा, है ना। और 4 पे हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। और हाइब्रिडेशन जब जब sp3 होता है तब तब किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसा होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, ठीक है। और शेप ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, तो अभी इसकी ज्योमेट्री कैसा है, टेट्राहेड्रल। क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है तो ये तो इसकी ज्योमेट्री हो गई, है ना। कैसा है, टेट्राहेड्रल। अब ध्यान से सुनना, यहां तक की बात समझ में आई कि अमीन्स होता क्या है, अमोनिया का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब बनता कैसे, ध्यान से सुनना। हम कर क्या रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, NH3 यानी अमोनिया। अब अमोनिया से हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं। अभी 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हटाया और वहां पर कोई भी एक कार्बन की चेन जोड़ दिया, R ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। तब ये कैसा दिखेगा, RNH2, है ना, ऐसा ही दिखेगा। बिल्कुल, एक हाइड्रोजन हट गया है। अब नाइट्रोजन से जितने कार्बन जुड़ते जाएंगे उसकी डिग्री उतनी होती जाएगी। अभी नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन का चेन जुड़ा है तो ये कितना डिग्री का अमीन है, 1 डिग्री अमीन है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को और हटाते हैं, है ना। और यहाँ पर एक कार्बन की चेन और जोड़ देते हैं जो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है। तो अब क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन और हटेगा तो NH और एक जगह और खाली है R ग्रुप के जुड़ने के लिए। अब नाइट्रोजन से कितने एल्काइल ग्रुप जुड़ गए, 2। तो इसका मतलब अब जो अमीन है ये कितना डिग्री का है, 2 डिग्री। तो दिस इज 2 डिग्री अमीन। ओके, आगे अगर हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा के एक कार्बन की चेन और जोड़ देते हैं तो फिर ये तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे और ये फाइनली कैसा दिखेगा, ऐसा। क्लियर। तो अब ये कितना है, बोलो कैसा है, ये 3 डिग्री अमीन है अपने पास, ठीक है। करना क्या है, एक एक हाइड्रोजन को एक एक कार्बन की चेन या एल्काइल ग्रुप से हमें सब्स्टिट्यूट करते जाना है। 4 डिग्री अमीन भी पॉसिबल होता है, कैसे, आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि इसके ऊपर लोन पेयर है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, लिगेंड की तरह। क्लियर है। तो अगर आपके पास कोई और भी अल्काइल ग्रुप है तो इस केस में होगा क्या, ये जो लोन पेयर है ये जाके उस पे अटैक करके उसे भी जोड़ लेगा और कैसा दिखेगा, RN, है ना। एक R ग्रुप और जुड़ गया, R' और R'। अभी टोटल कितने R ग्रुप जोड़ चुके हैं, 4। और जब पता है कोई अपना लोन पेयर देता है तो उस पर कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। तो ये था 3 डिग्री अमीन और ये है 4 डिग्री अमीन, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वेटर्नरी अमीन। क्वेटर्नरी यानी 4 डिग्री अमीन है, ठीक है। तो ये अमीन कैसे कैसे पॉसिबल है ये आपने देख लिया। 1 डिग्री, इट कैन बी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। हमें बात ये याद रखना है कि अमीन जब जब बनेगा तब तब उसका हाइब्रिडेशन कैसा रहेगा, sp3 ही रहेगा। क्लियर है, समझ आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए देता हूं, ठीक है। ये रहा अपने पास नाइट्रोजन, है ना, और इससे ये कार्बन का चेन जुड़ा है। अब आपको पता है एक कार्बन यहाँ है एक कार्बन यहाँ है। तो अभी बताओ ये कितने डिग्री का अमीन है, 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन का चेन जुड़ा है तो ये कैसा है, 1 डिग्री अमीन। आगे अगर मैं नाइट्रोजन में एक ऐसा और एक ऐसा जोड़ देता हूँ तो एक कार्बन यहाँ है ना, और 2 कार्बन यहाँ है, तो अब ये कितना डिग्री का अमीन है, दैट इज 2 डिग्री अमीन। और अगर नाइट्रोजन में टोटल 3 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है ना, अब वो कितने भी लंबे कार्बन की चेन हो, जुड़े तो हैं कितने, 1 2 3, इधर भी कार्बन और इधर 1 2, 2 कार्बन इधर, 1 2 3 इधर। तो ओवरऑल कितने कार्बन नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, 3, एक ये और ये, तो ये कितना हो गया, 3 डिग्री अमीन हो गया। तो क्या अमीन्स की डिग्री निकालने आया, ओवरऑल नाइट्रोजन से जितने कार्बन जुड़े होंगे अमीन हमारा उतने ही डिग्री का बनेगा। क्लियर है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ओके, चलो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर नाइट्रोजन है ना, इससे मैंने जोड़ा CH3, ठीक है, नीचे CS2 CH3 और यहाँ पर H। इसकी डिग्री कितनी होगी, इट विल बी व्हाट,
2 डिग्री अमीन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन से एक कार्बन यहाँ जुड़ा है और एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, तो नाइट्रोजन से जितने कार्बन जुड़े होंगे, है ना, अमीन उतने ही डिग्री का होगा। ठीक है, नाइट्रोजन से डायरेक्टली जितनी कार्बन चेन अटैच होगी, अमीन का डिग्री उतना ही होगा। ठीक है, तो आप इतना नोट करो। ओके, तो अभी बात करते हैं IUPAC नेमिंग की, है ना, कि अमीन्स का नेमिंग कैसे करते हैं, IUPAC नेमिंग। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना, अमीन्स की IUPAC नेमिंग हम कैसे करते हैं वो चीज देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अमीन जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो क्या यूज होता है, आप सबको पढ़ाया मैंने, अमीन। और जो इसके लिए प्रीफिक्स लगता है वो क्या होता है, अमीनो, है ना, व्हाट, अमीनो। और सफिक्स क्या लगता है, अमीन। हमें सफिक्स का ही काम लगेगा, प्रीफिक्स का काम नहीं लगेगा। अभी बताया अमीन कितनी डिग्री पॉसिबल हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 4 डिग्री भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी IUPAC नेमिंग में अगर कभी 1 डिग्री अमीन आ जाए, है ना, तो कैसे करेंगे वो चीज पहले देखते हैं। जब जब 1 डिग्री अमीन का नॉमेनक्लेचर करना हुआ, है ना, कैसे करेंगे, सबसे पहले एल्केन कोई भी अपना होगा, है ना, तो जब उससे एक हाइड्रोजन हटाओगे और वहां एक अमीन ग्रुप जोड़ दोगे तो उसका नाम पड़ जाएगा एल्केन अमाइन, है ना। एल्केन से ई हटा देना और उसी में क्या जोड़ दोगे, अमाइन, तो इसका नाम क्या हो गया, एल्केन अमाइन, है ना, एल्केन अमाइन। ध्यान से देखना, यहां पर अपने पास है CH4, एक हाइड्रोजन हटाओगे क्या बनेगा, CH3, और इससे क्या जोड़ दोगे, NH2, है ना, ऐड करना है। तो अब बताओ क्या नाम पड़ेगा इसका, CH3NH2 है तो इसे क्या कहते हो, मीथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन अमाइन, है ना, मीथेन अमाइन। ओके, अगर और थोड़ा बड़ा होता, जैसे CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है, कोई बात नहीं, नंबरिंग करो 1 2 3, है ना, हो गया। कितने कार्बन, 3, 3 के लिए क्या लिखते हो, प्रोप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनमाइन, है ना, प्रोपेनमाइन। अब ये बताना, ध्यान से सुनना मेरी बात, CH3 CH CH3 NH2 कितनी डिग्री का अमीन है, जल्दी बताओ मुझे। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, कितने डिग्री का अमीन, मे भी आंसर आ रहा है 2 डिग्री, बट ये है 1 डिग्री अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है। मैंने कहा नाइट्रोजन से जितना कार्बन जुड़ा होगा अमीन की डिग्री भी उतनी होगी, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, प्रोपेन, तो प्रोप और एन, और सेकेंड पोजीशन पे अमीन लगा है तो प्रोपेन 2 अमाइन, ये हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर, है ना, प्रोपेन 2 अमाइन। अगर 2 डिग्री अमीन हुआ तो उस केस में क्या करेंगे, बोलो, 2 डिग्री हुआ तो कैसा दिखेगा, CH3 NH CH3, है ना। अब इस केस में जो छोटा कार्बन का चेन होगा, है ना, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, 2 डिग्री में 2 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, एक R ग्रुप इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, तो जो स्मॉल एल्काइल ग्रुप होगा, 2 ग्रुप होंगे ना, अगर दोनों सेम है तब तो कोई बात नहीं, वरना जो छोटा वाला होगा उसे आगे लिखेंगे, जो बड़ा वाला होगा वो पीछे लिखेंगे। लेट सपोज ये स्मॉल अगर हुआ और ये लार्ज वाला हुआ, ठीक है, तो स्मॉल वाले के लिए क्या लिखेंगे, एल्काइल, ठीक है, और इसके लिए जो भी बड़ा वाला है, ठीक है, एल्काइल एल्केनामाइन, एल्काइल एल्केनामाइन। ओके, चलो देखते हैं कैसे, ये है NH, इधर लग गया CH3 और इधर की तरफ लग गया CH2 CH3। आप बताओ कौन सा ग्रुप छोटा है, ये वाला, तो इसके लिए आगे क्या लिखोगे, मिथाइल, है ना, मिथाइल, क्योंकि ये छोटा है, और इसके लिए ये बड़ा है ना, तो मिथाइल 2 कार्बन के लिए 1 2 इथेन लिखते हो तो इथेन अमाइन, मिथाइल इथेन अमाइन, क्लियर। अगर ऐसा होता N CH2 CH2 CH3 और इधर होता CH2, है ना, CH3, ध्यान से देखना, ये चेन बड़ा है ये छोटा है, तो इसे पहले लिखोगे इथाइल और इधर की तरफ इथेन अमाइन, क्लियर है, सॉरी प्रोपेन अमाइन, है ना, क्योंकि 3 कार्बन है 1 2 3, तो इथाइल प्रोपेन अमाइन, क्लियर है, बोलो समझ आया यहाँ तक। चलो अभी आगे बढ़ते हैं कि अगर 3 डिग्री अमीन हुआ तो नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, ठीक है, उसका भी देखते हैं। इन केस इफ वी हैव 3 डिग्री अमीन देन व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स सी। अगर 3 डिग्री अमीन हुआ तो तीनों
को हटाना पड़ेगा, है ना। तो ये 2 हो गया। तो इसमें से जो सबसे बड़ा होगा, ध्यान से सुनना, जो सबसे बड़ा होगा, लेट्स सपोज कि लार्जेस्ट चेन है ना, तो इसे हम सबसे पीछे लिखेंगे, ठीक है, एकदम लास्ट में। और जो छोटे छोटे चेन्स हैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना, अगर ये स्मॉलर हैं, है ना, तो इनको हम, चलो, तो जो अपना लार्जेस्ट चेन होगा, है ना, लार्जेस्ट चेन को हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है एल्केन अमाइन, तो ये जो है ये लार्जेस्ट चेन होगा। और जो दोनों स्मॉलर चेन होंगे इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे की तरफ लिखेंगे, है ना। कैसे, देखो ध्यान से, अपने पास ये है नाइट्रोजन, 3 डिग्री है, तो तीनों कार्बन की चेन अटैच होंगी, CH2 CH3, इधर भी हमने लिख दिया CH3 और CH3। ध्यान से देखना मुझसे, ये दोनों छोटे हैं, है ना, और दोनों में ही, दोनों कौन से ग्रुप हैं, मिथाइल, तो दोनों में M आएगा, तो चाहे जिसे पहले लिख दो, और दोनों N यानी नाइट्रोजन से जुड़े हैं, तो इसका नाम हो जाएगा N, डाई मिथाइल, N, जैसे पहले नंबरिंग होता था तो 2, 2 लिखते थे, वैसे ही N, डाई मिथाइल 1, 2, दो कार्बन के लिए क्या लिखते हो, इथेन, तो N, डाई मिथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन। ओके, चलो, अगर ऐसा हो गया तो N CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3, ध्यान से देखना। तो अब देखो, ऑब्जर्व करो, ये तो मिथाइल ग्रुप है ना, ये इथाइल ग्रुप है, और लार्जेस्ट चेन कौन है, ये है। इन दैट केस मिथाइल ये है, ध्यान से देखो, और ये क्या है अपना, इथाइल है, और ये 3 कार्बन की लार्जेस्ट चेन है, तो ये कौन सा है, प्रोपेन है, बोलो। तो दोनों मिथाइल या इथाइल में से पहले कौन आता है, ई, इथाइल में ई पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन इथाइल, ठीक है, फिर मिथाइल आता है, एन इथाइल, एन मिथाइल, है ना, उसके बाद से प्रोपेन अमाइन, क्लियर है, प्रोपेन अमाइन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, है ना, जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया 1 डिग्री है तो सीधा एल्केन अमाइन, जो भी है प्रोपेन अमाइन इथेन अमाइन लिख दोगे। 2 डिग्री है तो जो छोटा होगा उसे पहले लिखना है, जो बड़ा होगा उसे लास्ट में। और अगर 3 डिग्री है तो दोनों में छोटे वालों को क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे लिखोगे, और जो सबसे बड़ा होगा उसे क्या करोगे, लास्ट में लिख दोगे, है ना। तो ये था इनका नॉमेनक्लेचर, इसे नोट करो, फिर हम इनके प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। जो सबसे फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, दैट इज कॉल्ड हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। क्या, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन करवाना क्या होता है, पहले मेरी बात एकदम ध्यान से सुनोगे, है ना, फिर पता चलेगा कि इस रिएक्शन में करना क्या होता है। अपने पास कोई भी एल्काइल ग्रुप है, ये X क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप है और इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया जा रहा है, NH3 के साथ, यहाँ पर रिएजेंट कौन है, ध्यान से देख लो, कौन है, NH3। तो इस केस में होता क्या है, जो अमोनिया, अब आपको सबको पता है कि हेलोजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर, तो अमोनिया का लोन पेयर क्या करेगा, इसे अटैक करके बाहर निकाल देगा, क्लियर। और अमोनिया को भी तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, RNH2, तो यहाँ से क्या बना, 1 डिग्री अमीन, ध्यान से देखना, क्या बन गया, 1 डिग्री अमीन, और यहाँ से X और यहाँ से एक H निकल गया, है ना, तो एक HX क्या हुआ, यहाँ से हट गया, क्लियर। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, अभी ये है ना, फिर से ये क्या करेगा, अमोनिया के ऊपर, है ना, या फिर से ये क्या करेगा, अगर दूसरा RX है उसके ऊपर अटैक करेगा, तो जब लोन पेयर फिर से RX के ऊपर अटैक करेगा तो फिर X निकल जाएगा और एक R ग्रुप और जुड़ जाएगा, तो अभी कैसा देखिए, R, एक हाइड्रोजन फिर हटेगा, है ना, तो NH, और एक फिर क्या हो गया, R। यहां तक समझ आया। तो अब ये कितना डिग्री का बन गया, 2 डिग्री अमीन बन गया, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में अगर फिर से और भी मीडियम में एल्काइल हैलाइड है तो इसका लोन पेयर उसे भी अटैक करके उसका भी हेलोजन निकाल देगा और जुड़ के इस बार क्या बनाएगा, RNR, है ना, और R, इस बार एक। ओके, तो चलो, तो मैंने कहा कि 2 डिग्री कब बनेगा, जब एक और एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप अब क्या हुए, जुड़ गए, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में अगर ये लोन पेयर फिर एक एल्काइल के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर कितने जुड़ जाएंगे, 4। अभी भी यहाँ रिएक्शन रुकेगा नहीं, क्लियर, रिएक्शन अभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर मीडियम में और भी RX होंगे
तो ये लोन पेयर उन पे भी अटैक करके उन्हें क्या करेगा, बाहर निकाल के और जोड़ लेगा। तो अब कैसा दिखेगा, आर एन आर आर, तीन पहले से जुड़े थे और ये चौथा। और जब जब कोई अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और एक्स माइनस बगल में छिप जाएगा, है ना। तो यहां पर रिएक्शन आके कहां रुकी, क्वेटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट क्यों बोला, क्योंकि प्लस और माइनस साथ में है ना। तो यहां पर आके रिएक्शन क्या हुआ, रुका। ध्यान से सुनना, यहां पर रिएक्शन में हर डिग्री की अमीन पॉसिबल है। आपको 1 डिग्री अमीन भी मिलेगा, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री एज वेल एज 4 डिग्री या क्वैटर्नरी अमीन भी देखने को मिलेगा इस रिएक्शन में। क्लियर। तो ध्यान से सुनना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जहां पर हर डिग्री की अमीन मिलते हैं, दैट रिएक्शन इज हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। अब ध्यान से देखो, अगर मीडियम में आरएक्स ढेर सारे हैं, 1 2 3 4, तो आरएक्स जितना ज्यादा लोगे अमीन उतने ज्यादा डिग्री का क्या होगा, बनेगा। क्लियर। तो अगर आरएक्स को एक्सेस में लोगे, ध्यान से देखना, अगर इफ NH3 को एक्सेस में लोगे, ठीक है, NH3 इज इन एक्सेस, ठीक है, अगर NH3 को एक्सेस में लोगे तो हमेशा याद रखना मेजर प्रोडक्ट उस समय कौन बनेगा, बोलो, मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज 1 डिग्री अमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इफ RX को एक्सेस में लोगे, ठीक है, तो उस केस में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ ऑल, है ना, सारे के मिक्सचर बन जाएंगे। क्या क्या, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री अमीन, ऐसे सारे मिक्सचर बन जाएंगे। ये बात याद रखना। अगर NH3 का भी एक्सेस में लिखा है तो याद रखना ज्यादा कौन बनेगा, 1 डिग्री अमीन। और अगर RX एक्सेस में है तो सारे के सारे अमीन बनेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने लिया CH3 CH2X, या X लेने पे हम ले लेते हैं आयोडीन। आयोडीन क्यों, क्योंकि आयोडीन अच्छा लीविंग ग्रुप होता है ना, आपने पढ़ा है, साइज ज्यादा होती है। तो NH3 से रिएक्शन हमने करवाया, NH3 से। अब मैंने लिख दिया इसे एक्सेस में, ठीक है। तो अब पता है कि अगर ये एक्सेस में हुआ तो सारे प्रोडक्ट बनेंगे। तो पहले केस में क्या होगा कि जो इसका लोन पेयर है इसे हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा। तो कैसे दिखेगा, CH3 CH2 NH2 हो गया। अब इसके पास लोन पेयर अभी भी है, बोलो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक और, है ना, ये जो CH3 CH2 NH2 है ना, ये दूसरे से रिएक्ट करेगा, CH3 CH2, है ना, और I दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, और ये जो है रिएक्ट करके इसके भी आयोडीन को हटा देगा और इसे भी जोड़ लेगा। अब कैसा दिखेगा, CH3 CH2 N CH3 CH2 CH3, है ना, और लोन पेयर अभी भी रहेगा और एक हाइड्रोजन भी रहेगा, क्योंकि 2 थे तो एक हटाया तो एक हटा, है ना। अब थर्ड स्टेप में CH3 CH2 I, है ना, फिर इसका लोन पेयर यहाँ अटैक करके इसे हटाएगा और खुद जोड़ेगा। तो फिर क्या बनेगा, CH3 CH2 N, फिर CH2 CH3, है ना, और CH2 CH3। अब ये कितना बना, ये बना था 1 डिग्री अमीन, ये कैसा था 2 डिग्री, और ये फाइनली कैसा बन गया, 3 डिग्री अमीन बन गया। ध्यान से सुनना। अब करते क्या है यहाँ पर, अब अगर और भी कंटेनर में, क्योंकि हमने एक्सेस में किसे लिया है, इसे, है ना, एल्काइल हैलाइड को, तो फिर से लोन पेयर क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करके इसको हटाएगा और इसे भी ऐड करके क्या बना लेगा, N CH2 CH3, है ना, फिर CH2 CH3 CH2 CH3, है ना। क्यों, क्योंकि अपना लोन पेयर डोनेट करके उसके साथ क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये कैसा बन गया, क्वैटर्नरी अमीन बन गया। क्लियर है। तो याद रखना जिसे मेजर में बोलेगा हमें रिएक्शन उस हिसाब से करवाना है। क्लियर है। आप सीधा भी लिख सकते हो, इतना बिल्कुल नहीं करना, है ना। अगर इन केस क्वेश्चन आता है ये है CH3Cl और एरो पे लिख दिया अमोनिया, है ना, अगर बोल दिया अमोनिया एक्सेस में है तो सीधा सीधा क्या करना, क्लोरीन हटा के NH2 जोड़ दो, है ना, ये बन गया तुम्हारा क्या, मेजर प्रोडक्ट। और अगर बोल दिया ये एक्सेस में है ना, अगर ये एक्सेस में है तो क्या करना, उस केस में नाइट्रोजन से 4 CH3 जोड़ दो, खत्म। क्यों, क्योंकि एक बार एक जोड़ोगे ये 4 डिग्री वाला बन गया, अब मिक्सचर बनेगा ना, फिर 3 CH3 जोड़ो, है ना, ये 3 डिग्री हो गया, फिर कितना जोड़ोगी 2, ये 2 डिग्री वाला हो गया, ठीक है, और फाइनली क्या, एक जोड़ोगे जो कि कितना हो गया 1 डिग्री। तो अगर कभी भी अमोनिया एक्सेस में है, मेजर कौन बनेगा 1 डिग्री।
और अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो याद रखना रिएक्शन तब तक होगा जब तक नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके 4 डिग्री अमीन तक बना नहीं देगा। तो सीक्वेंस में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एज वेल एज 4 डिग्री सारी के सारी अमीन्स बनेंगे, है ना। तो यहाँ तक नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। अभी किससे पढ़ा? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, और रिएक्शन का नाम क्या था? अमोनोलिसिस रिएक्शन या हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। अब बात करते हैं फ्रॉम एल्कोहल, है ना, कि एल्कोहल से अमीन कैसे बना सकते हैं, ध्यान से। ठीक है, तो हमारे पास जो रिएजेंट होंगे, रिएजेंट क्या, जो एरो पे ऊपर लिखे होंगे, Al2O3 के साथ क्या होगा? हीट होगा। क्लियर है? तो इस केस में जैसे है CH3 CH2OH ये है, और साथ में क्या होगा? अमोनिया NH3। तो यहाँ पर ये जो है दीज आर कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग का मतलब आपको पता है, जो क्या लॉस करवाता है, किसी रिमूव करवाता है, वाटर को। तो अल्कोहल से क्या हटेगा? OH। अमोनिया से क्या हटेगा? एक हाइड्रोजन, और क्या बन जाएगा? CH3 CH2 NH2। क्या बना? CH3 CH2 NH2। ये क्या बन गया? 1 डिग्री अमीन। क्या मेरी बात समझ में आई, है ना। नेक्स्ट अगर ऐसा हो CH3 CH2 CH2OH और साथ में NH3 है, तो आपको पता है अल्कोहल ये रिएक्शन कैसा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो अल्कोहल से क्या जाएगा? OH, और वाटर बनाने के लिए H2O चाहिए, एक H एक O है, यहां से एक H हटा दोगे, फाइनली क्या बन जाएगा? किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा? Al2O3 और हीट, यहाँ भी Al2O3 और हीट। तो फाइनली क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 और NH2। तो ये क्या हो गया अपना? बोलो, अमीन का प्रिपरेशन हो गया इससे, फ्रॉम अल्कोहल। और यहाँ पर रिएजेंट कौन था? Al2O3, यानी अल्मीनियम ऑक्साइड के साथ क्या था अपने पास? हीट था, है ना। तो ये है सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड दैट इज फ्रॉम व्हाट? अल्कोहल। ठीक है, इसे नोट करो। फिर थर्ड वाली हम बात करेंगे किससे? ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे, पहले से नोट कर लो फिर आगे बताते हैं। क्लियर है? थर्ड हम बात करेंगे, है ना, दो हो गया, याद रखना। एक फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन का नाम था हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। अगर अमोनिया एक्सेस में होगा तो 1 डिग्री अमीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, और अगर एल्काइल हैलाइड मेजर में होता था तो मिक्सचर बनता था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री अमीन का। नेक्स्ट हमने पढ़ा फ्रॉम एल्कोहल, है ना, तो सीधा डिहाइड्रेशन करवाना था इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एंड हीट। थर्ड बात करते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स। ध्यान से देखना, किससे? नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल किसे बोलते हैं? बोलो, CN C ट्रिपल बॉन्ड N। आपने पढ़ा इनऑर्गेनिक में, दिस इज नाइट्राइल। और आइसोनाइट्राइल किसे बोलते हैं? NC को। आपने पढ़ा है ना, ये कैसा होता है? एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है। क्लियर है? तो अगर CN है तो नाइट्राइल, NC है तो आइसोनाइट्राइल। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में तो इसे साइनाइड कहते हैं और इसे आइसोसाइनाइड। यहाँ पर नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। क्लियर है? कैसे करते हैं? ध्यान से देखो, रिएजेंट क्या होता है? बोलो, रिएजेंट क्या होता है? बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। और इनका काम क्या होता है? बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? हाइड्रोजन को देना, है ना। तो कौन कौन होता है यहाँ पर? H2 के साथ क्या? प्लेटिनम या पैलेडियम, है ना। ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, है ना, देखो ध्यान से। अगर अपने पास है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ध्यान से सुनना, RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो जितने पाई बॉन्ड है सबको तोड़ो, क्योंकि पहला बॉन्ड सिग्मा है और दोनों क्या है? पाई। तो अगर एक बॉन्ड तोड़ोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक यहाँ, तो मुझे बताओ क्या बन गया? R। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 2, तो CH2, और इस नाइट्रोजन के पास भी कितने हो गए? 2, तो NH2। ध्यान से सुनना, यहाँ पर CN है ना, इसे क्या बोलते हैं? साइनाइड। तो अगर साइनाइड का रिडक्शन किया, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, ये सारी चीजें ध्यान से सुनो, है ना। साइनाइड का रिडक्शन करोगे तो कितने डिग्री का अमीन मिला? 1 डिग्री अमीन, है ना। तो क्या मिलेगा? 1 डिग्री अमीन। और वहीं पर अगर नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल का करोगे, ध्यान से देखो, RN ट्रिपल बॉन्ड C, ध्यान से सुनना, अगर इसका रिडक्शन करवाओगे, एक बॉन्ड तोड़ा, एक H एक H, दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ा, एक NH और दूसरा H, तो अब क्या बनेगा? R, है ना, फिर NH, और यहां पर क्या बनेगा? CH2। अब मुझे बताना कि यहां पर क्या हुआ?
अब यहाँ पर कितने डिग्री का अमीन बना 2, क्योंकि नाइट्रोजन से एक अल्काइल ग्रुप यहाँ और एक यहाँ जुड़ा है। क्लियर? तो यहाँ पर कितने डिग्री का बनेगा बोलो? यहाँ पर बना अपने पास 2 डिग्री अमीन, याद रखना। तो जब जब साइनाइड या नाइट्राइल जुड़ा होगा तब तब हमेशा 1 डिग्री अमीन बनेगा, और जब जब क्वेश्चन में बोल दे कि क्या जुड़ा है आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल तब तब कैसा बनेगा बोलो 2 डिग्री अमीन। तो अगर आइसोनाइट्राइल जुड़ा है, ठीक है, आइसोनाइट्राइल का रिडक्शन करवाने से कितना मिलेगा? दैट विल बी 2 डिग्री अमीन हमें मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर नाइट्राइल है ना, नाइट्राइल लिखते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक में से क्या कहते हैं नाइट्राइल, तो अगर नाइट्राइल का रिडक्शन करवाओगे 1 डिग्री अमीन, आइसोनाइट्राइल का करवाओगे तो 2 डिग्री अमीन मिलेगा, ये याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। वी हैव CH3 CH2 है ना, और C ट्रिपल बॉन्ड N, और एरो पे लिख दिया H2 है ना, यही रिएजेंट होंगे H2 और प्लेटिनम। तो एक हाइड्रोजन टूटा, एक यहाँ एक यहाँ, नेक्स्ट पाई बॉन्ड टूटा, एक यहाँ एक यहाँ, क्या बन गया CH3 CH2 ये पहले वाला, और एक ये CH2 बन गया है ना, और साथ में क्या बन गया NH2। क्लियर है? क्लियर है? ये क्या बन गया 1 डिग्री अमीन। क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर आइसोनाइट्राइल नहीं नाइट्राइल जुड़ा हुआ था। ठीक है, और अगर ऐसा होता तो CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C तो क्या होता, जल्दी करके बताओ। चलो हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा बोलो? वैलेंसी कंप्लीट कर लेना, 3 बॉन्ड है, ये चौथा है ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3। चलो अब यहाँ क्या करोगे? एक बॉन्ड तोड़ोगे H और H गया है ना, क्या बनेगा बोलो? और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ही बनाएगा है ना। चलो तो यहाँ क्या बनेगा बोलो? CH3 CH N NH और यहाँ पर CH3 है ना। तो आइसोसाइनाइड होगा तो 2 डिग्री अमीन बनेगा, और अगर साइनाइड होगा तो 1 डिग्री अमीन बनेगा। क्या ये बात क्लियर है बोलो? क्लियर है? चलो इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे है ना, अमाइड से कैसे बनाते हैं और ऑक्साइम से कैसे बनाते हैं। क्लियर? चलो अमाइड किसे कहते हैं बोलो? C डबल बॉन्ड O NH2 है ना, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, आपने पढ़ा है। तो अब पढ़ते हैं फ्रॉम अमाइड, ठीक है, एंड ऑक्साइम। तो पहले अमाइड से देख लेते हैं है ना, क्या होता है अमाइड किसे कहते हैं? RC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, चलो तो ये जो अमाइड है RC डबल बॉन्ड O NH2, करना क्या है यहाँ बोलो? इस रिएक्शन में हमें रिड्यूसिंग एजेंट लेना है। वो याद करो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन था? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। क्या NaBH4 इसे रिड्यूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट था। ठीक है, तो ये क्या करेगा बोलो? यहाँ पर ऑक्सीजन के बॉन्ड तोड़ेगा है ना, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, एक H से एक H से, दूसरा बॉन्ड टूटा, एक H से एक से, क्या मिल गया RCH2 NH2, और साथ में क्या लॉस हो गया वाटर है ना। चलो तो अगर क्वेश्चन आ गए CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, क्या करना? ऑक्सीजन वाले दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। क्लियर है? तो जब ये दोनों बॉन्ड टूटेगा, ऊपर 2H नीचे भी 2H, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है ना, यहाँ पर भी कौन सा मेथड यूज हो रहा है? रिडक्शन मेथड यूज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा बोलो? CH3 CH2 है ना, और NH2, ये बन जाएगा अपने पास। क्लियर है? तो जैसा बोलेगा वैसा हमें कर देना है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या ले सकते हो? तो पहला LiAlH4 है ना, दूसरा H2 के साथ क्या ले सकते हो? प्लेटिनम पैलेडियम या निकल भी ले सकते हो, और थर्ड यहाँ पर आप यूज करते हो क्या? Na के साथ C2H5OH यानी अल्कोहल भी यूज कर सकते हो। क्लियर? तो ये तीनों क्या करेंगे? रिडक्शन का काम करवाएंगे। जिसे भी यूज करना है उससे आप करवा सकते हो। क्लियर? नोट करो यहाँ तक। ओके, तो ये हो गया किससे? फ्रॉम अमाइड। अमाइड किसे बोलते थे? C डबल बॉन्ड O NH2। नेक्स्ट करते हैं ऑक्साइम से है ना। ऑक्साइम क्या होता है देख लो? CH3 है ना, CH डबल बॉन्ड NOH, ये जो ग्रुप है इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्साइम। क्लियर? तो जब इसका भी करवाओगे है ना, इनमें में से किसी से भी करवाओगे Na C2H5OH है ना, तो ये भी क्या करेगा? रिडक्शन करवाएगा। और कैसे करवाएगा ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। यहाँ का बॉन्ड टूटेगा एक H से एक H से,
और यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक H इसे और एक H इसे, क्या बन जाएगा बोलो, ये तो पूरा H2O अलग हो जाएगा और वहां से CH3 CH2 NH2, तो ये किससे हो गया बोलो, ऑक्साइन से हो गया। क्लियर है? फिर से देख लो एक क्वेश्चन, CH3 CH2 है ना, CH डबल बॉन्ड NOH, पहले तो ये बॉन्ड तोड़ोगे एक H और यहाँ से एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे एक H से एक H से, तो ये तो H2O निकल गया और NH2 और CH2 बन गया, तो क्या बन गया बोलो, CH3 CH2 CH2 और साथ में NH2। ठीक है, ये आपका बन गया प्रोपेनामाइन, ये इथेनामाइन। क्लियर है? और ये किससे बनाओगे, यहाँ पर C डबल बॉन्ड तोड़ना है और हाइड्रोजन जोड़ना है। ये रिड्यूसिंग एजेंट आपके आगे जो मैंने अभी बताया है ना, वहां पर भी साइनाइड आइसोसाइनाइड में भी काम करेंगे और यहाँ पर भी रिडक्शन करवाने में आपका क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। क्लियर है? तो अब ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, है ना, या फिर अगर हम नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करवाएंगे तो भी बन सकता है। क्लियर? तो वो देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स किसे कहते हैं बोलो, नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं जिसमें NO2 ग्रुप लगा होता है। ठीक है, NO2। ध्यान से देखो करना क्या है, यहाँ पर अगर कोई भी ग्रुप है RNO2, तो रिएजेंट कौन कौन होता है, पहले तो रिएजेंट सारे लिख लो, है ना, इंपॉर्टेंट है, बुक में दिया गया है। क्या आप मेटल के साथ HCl यानी Fe प्लस HCl ले लो, Fn प्लस HCl ले लो, है ना। नेक्स्ट आप Zn प्लस HCl ले सकते हो और हाइड्रोजन के साथ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम ले सकते हो। तो जब यहाँ से आप रिएक्शन करवाओगे, है ना, मैं कुछ एक भी यूज कर ले रहा हूँ, तो जो NO2 है ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, अभी ऑक्सीजन है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, और क्या हो रहा है यहाँ पर भी हो रहा है रिडक्शन। क्लियर है? क्योंकि ऑक्सीजन जा रहा है, हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो NO2 से क्या बन जाएगा, NH2। ठीक है, इसी तरह अगर हमें रिड्यूस करवाना है, ठीक है, ये है कोई कंपाउंड NO2, तो क्या करोगे, कुछ भी अगर एरो पे दिख जाए FeHCl या समथिंग लाइक दैट, तो आपको NO2 हटा के सीधा वहां पर क्या लगा देना है बोलो, NH2। तो दिस इज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। और अगर यहाँ पर बेंजीन होता तो ये रहा बेंजीन और इसके ऊपर जुड़ा है NO2, इसे क्या पढ़ते थे बोलो, नाइट्रोबेंजीन। ये मैंने कन्वर्जन में बताया था आपको। और नाइट्रोबेंजीन से जब SN और HCl, है ना, की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाओगे तो बताओ क्या बनता है, NH2, और इसका कॉमन नेम क्या है बोलो, एनिलीन। तो ये हो गया फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। इनका अगर आप रिडक्शन करवाओगे, है ना, एक क्वेश्चन और देख लो, CH3 CH2 NO2, तो अगर आप इनका रिडक्शन करवाते हो, है ना, किसी के भी प्रेजेंस में, तो क्या होता है, जहां NO2 हटता है वहीं NH2 क्या हो जाता है, आपका लग जाता है। और दिस इज फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। ओके, चलो, तो यही बात समझ में आया, नोट करो इसे।